एफआईआई कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स में पैसे लगा रहे हैं, कहाँ पे स्मार्ट मनी जा रही है, ये कॉन्सेप्ट अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ के जरिए आप पता लगा सकते हैं। आप पहले से पता लगा सकते हैं कि स्मार्ट मनी कौन से सेक्टर या कौन से स्टॉक्स में पैसे लगा रही है। आपको जो मैं प्रोसेस सिखाऊंगा और जो स्क्रीनर दूंगा, उस स्क्रीनर से आप डेली पता लगा सकते हैं कि कौन से सेक्टर हैं या कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आज मार्केट से ज़्यादा तेज़ी है, जो स्ट्रांग हुए हैं मार्केट से। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, आज इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज़ आई कि एफआईआईज जो हैं वो बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत खरीदारी कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारा पिछले हफ्ते का जो वीडियो था, ये निफ्टी दिस वीक स्ट्रॉन्ग सेक्टर, ये या तो पिछले 2-3 महीने से हमारे चैनल को फॉलो किया है तो आप जानते हैं कि मैं बहुत टाइम से फोकस कर रहा हूँ कि आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी है और अगली जो मार्केट में जो रैली आएगी उसके ये लीडर्स होने वाले हैं। तो अब आपको पता चल रहा है, न्यूज़ में अब आ रहा है कि एफआईआईज इन सेक्टर्स के इन स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, एचडीएफसी बैंक को खरीद रहे हैं, जबकि हमने बहुत पहले ही एचडीएफसी बैंक के बारे में वीडियोस बनाए। तो आप इस कॉन्सेप्ट को सीखने का ट्राई कीजिए। फिर से आज मैं दोबारा इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपको समझाऊंगा, अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ का। इस मॉडल को आप, इस स्ट्रेटजी को यूज़ कीजिए अपने स्विंग ट्रेडिंग में। आप देखिएगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों कैसे बढ़ेगी। बस आप डिटेल से, शांति से, बिना किसी तामझाम के इस सिस्टम को समझने का कोशिश कीजिए। तो निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। सबसे पहले हम इस अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझने के लिए, जिससे हमें पता चलेगा कि बड़ा पैसा, स्मार्ट मनी कहाँ लग रही है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको एक एक लाइन से समझा के बताता हूँ, जो पहले भी समझाया मैंने। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए फिर से, उसके बाद इसको एक इंडिकेटर से समझेंगे। एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि स्टॉक या सेक्टर स्ट्रांग है कि नहीं, और एक स्क्रीनर भी है चार्टिंग का जो बताता है कि आज ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो स्ट्रांग हुए हैं। पहले तो आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ से निफ्टी गिरना चालू हुआ था। अब यहाँ से निफ्टी का अगर पैटर्न देखोगे तो निफ्टी लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए गिर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली निफ्टी ने अपने पिछले हाई के पास आया और यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब हम बहुत टाइम से, जब से ये फॉल चालू हुआ है, ये बात कर रहे हैं कि जैसे ही निफ्टी एक हायर हाई बना ले, पिछले हाई से नया हाई बना ले, तो हमें स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है। कौन से सेक्टर में? जो सेक्टर इस दौरान में गिरे ना हो, मतलब जब निफ्टी फॉल कर रहा हो। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर आप किसी ने पहले से सुना है या किसी को ये स्पीड बहुत कम लग रही है तो 1.25 या 1.5 स्पीड करके आप देखो, आपकी मर्जी है। जब निफ्टी ये फॉल हो रहा था तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे आईटी सेक्टर जो फॉल नहीं हो रहे थे, जो साइडवेज थे। जब साइडवेज थे तो यही बता रहे थे कि ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। तो जब निफ्टी नया हाई बनाएगा या निफ्टी जब ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो ये सेक्टर्स ज़्यादा ऊपर जाएंगे और इन सेक्टर्स में हमें पैसे लगाने चाहिए। इसके अलावे बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, आप देखोगे कि वो यहाँ तक फॉल हुआ, इस फॉल में सपोर्ट किया निफ्टी के साथ और उसके बाद साइडवेज हो गया। उसके बाद ये जो नया जो फॉल आया, जो निफ्टी जो नया लो बनाया, उसमें बैंक निफ्टी और फाइनेंस सेक्टर्स नहीं गिरे। वहाँ से उनमें बाइंग आनी चालू हो गई। अब नहीं गिरे मतलब उसमें कोई खरीद रहा है। आप और मैं रिटेल प्लेयर्स तो उसको नहीं रोक सकते नया लो बनाने से। वो ज़रूर किसी बड़े आदमी का पैसा है, बड़े इंस्टीट्यूशन का पैसा है, स्मार्ट मनी है। आप इस बात को समझिए। तो इस सिंपल से लॉजिक से भी आप सेक्टर या स्टॉक पूरी ज़िंदगी पता लगा सकते हैं, इस सिंपल से लॉजिक से, कि निफ्टी जब ये नया लो बना रहा है तो क्या आपका जो स्टॉक है या सेक्टर है वो नया लो बना रहा है या साइडवेज हो गया है या हायर हाइज बना रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजी का आप चार्ट देखेंगे, जब से निफ्टी गिर रहा है वो हायर हाइज हायर लो ही बनाते जा रहा है। ऐसे करके आपको सेक्टर और स्टॉक्स मिलेंगे। जितने भी स्टॉक्स के नाम लूँगा मैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अब ये तो बात हो गई कि हमने सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा। अब इसी कॉन्सेप्ट को इंडिकेटर में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर में यूज़ करने के लिए क्या करना है, एक इंडिकेटर लगाना है यहाँ से, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। तो ट्रेडिंग व्यू में आप ओपन कीजिए चार्ट को
और इंडिकेटर सेक्शन में जाइए और लिखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, और ये भारत ट्रेडर ने जो ये इंडिकेटर दिया है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आपको ट्रेडिंग व्यू में ही ओपन करना है। ट्रेडिंग व्यू जो जीरोधा, अप स्टॉक्स या ग्रो जो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे ये नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग आपको लिमिटेड फीचर्स देते हैं ट्रेडिंग व्यू के। पहली बात। दूसरी बात, ट्रेडिंग व्यू में आपको साइन इन करना है अपना जीमेल आईडी डाल के, बिल्कुल फ्री वर्जन में है ये, कोई पेड इंडिकेटर नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ फ्री वर्जन में है, ध्यान रखिएगा। अब आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करोगे नीचे एक इंडिकेटर लग जाएगा। अब इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है। ये जो सेकंड में जो ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग, मैं आपको फिर से यहाँ से ट्राई करने का बताता हूँ। सब कुछ फ्री यूज़ कर रहा हूँ मैं आपके लिए, कुछ भी पेड चीज़ नहीं है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 123, इसको चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो सेटिंग का ऑप्शन खुलेगा। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये सेटिंग का ऑप्शन खुल गया। इस सेटिंग को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो कन्फर्मेशन बबल है इसको आप ऑफ कर दो, और इनपुट में 125 जो है इसको हमें चेंज करना है, इस 123 को चेंज करना है। 123 मैंने सिखाया है स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप 123 लगे रहने दीजिए और 1 बाय 1 सारे स्टॉक्स को देखिए, जो भी जीरो के ऊपर है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको इसमें और ज़्यादा अपडेशन करना है, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो जो अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो आप फॉलो कीजिए। 123 इसको हमें कौन सा नंबर डालना है वो हमें पता चलेगा यहाँ से मेज़र करके कि निफ्टी कहाँ से गिर रहा है, कौन सी डेट से गिर रहा है। तो ये जो मेजरिंग टूल है इसको आप लीजिए और यहाँ पे रखिए, ये जहाँ से निफ्टी में फॉल आया है, और यहाँ से इसको आज के क्लोजिंग तक रखिए, आज का जो क्लोजिंग है वहाँ तक। तो आपको यहाँ पे देखिए अब एक नंबर दिख रहा है 47 बार्स। क्या लिखा हुआ है? 47 बार्स, मतलब 47 डेली कैंडल्स हैं इस बीच में। दिन की बात नहीं हो रही है। देखो दिन कितने हैं? 70 डेज। यहाँ दिख रहा है आपको 70 डेज, मतलब इसके बीच में जब से मार्केट गिर रहा है 27 सितंबर से, यहाँ देखो 27 सितंबर से आज तक 70 दिन हो चुके हैं, 70 मिनट वाला 70 दिन। लेकिन उन 70 दिनों की कोई हमें इम्पोर्टेंस नहीं है। मार्केट कितने दिन खुला, कितने दिन चला, वो देखना है। तो वो है 47। हाउ मेनी? 47 बार्स। तो यही वो मैजिक नंबर है 47 जो हमें अपने इंडिकेटर में रखना है 123 की जगह। और जब हम चार्टिंग का स्क्रीनर यूज़ करेंगे तो ये जो -5.71 है रिटर्न जो निफ्टी ने दिया है पिछले 47 कैंडल में, कितना? -5.71, ये यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा, इसलिए इस नंबर को भी याद रखिए, -5.71। अब आप जिस दिन भी ये इंडिकेटर या चार्टिंग का स्क्रीनर यूज़ करना चाहें उस दिन ये दोनों नंबर आपको निकालने पड़ेंगे। अगर आपको ये करने में तकलीफ़ हो रही है तो आप स्टॉकेज यूज़ कर सकते हो। स्टॉकेज में ऑलरेडी ARS पॉजिटिव का एक स्कैनर है, वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फ्री वर्जन में यूज़ करना है तो जो मैं बता रहा हूँ वैसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये 47 नंबर आ गया और -5.71, इन दोनों नंबर को हम यूज़ करके पता करेंगे कौन से स्टॉक हैं जो आज रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव हो रहे हैं ARS में। तो ये दोनों नंबर पता चल गए, 47 और 5.71। इस 47 को आपको इंडिकेटर में डालना है। पहले तो हम स्क्रीनर की बात नहीं कर रहे, इंडिकेटर की बात करते हैं। तो इसको सबको डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ के इंडिकेटर में जाके 47 रखेंगे। हाउ मेनी? 47। अब जब आपने क्लिक किया तो लाइन तो चेंज नहीं हुई, क्योंकि आप निफ्टी को निफ्टी से कंपेयर कर रहे हो, तो एक सीधी लाइन मिलेगी। जैसे ही आप इस निफ्टी की जगह कोई भी और सेक्टर का चार्ट खोलोगे, जैसे मेटल सेक्टर का चार्ट खोला हमने, अब देखो ग्रीन लाइन और रेड लाइन आ गई। स्क्विड गेम खेला है ना आपने, ग्रीन लाइन रेड लाइन। तो जब ग्रीन लाइन है मतलब कि सेक्टर स्ट्रांग है, जब रेड लाइन है मतलब कि सेक्टर वीक है। इसका कहना ये है कि पिछले 47 वर्किंग कैंडल्स में मेटल सेक्टर ने निफ्टी से वीक परफॉर्म किया है, मतलब कि ओवरऑल मार्केट से वीक है मेटल सेक्टर। अभी ये रेड लाइन में है, मतलब कि ये मार्केट से वीक है और ये लाइन भी अप ट्रेंडिंग नहीं है। अब रियलिटी सेक्टर देखो जस्ट पॉजिटिव हुआ है, लेकिन ये लाइन भी कोई कन्विंसिंग लाइन नहीं है, ये अप डाउन में ही हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स को मैं अवॉइड करूंगा।
पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बहुत टाइम से वीक है और अभी भी वीक है, मतलब कि ये भी अवॉइड करूंगा मैं। एनर्जी सेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। अब इसके बारे में चाहे जितनी भी न्यूज़ आ जाए, इंस्टाग्राम में जितने भी इन्फ्लुएंसर कह दें कि एनर्जी सेक्टर में अभी आपको पैसे लगाने चाहिए, आपको देखना चाहिए कि 27 सितंबर से जब से मार्केट फॉल हुआ है, ये उस निफ्टी से भी ज़्यादा फॉल हुआ है। तो निफ्टी इसी के कारण गिर रहा है, तो इसमें ही क्यों पैसे लगाऊंगा मैं? जो अच्छे स्टॉक हैं, जो अच्छे सेक्टर है, वहाँ लगाऊंगा ना मैं। तो फाइनेंस सेक्टर देखो कब से वीक हो गया है। देखो अप ट्रेंडिंग लाइन बोलते हैं ना, ये अप ट्रेंड है, यहाँ से ही अप ट्रेंड लाइन चालू हो गई थी और ये जीरो के ऊपर क्रॉस कर गई थी यहाँ से। अब यहाँ पे मैं आपको वो कॉन्सेप्ट फिर से समझाता हूँ। देखो मेरे वीडियोस लंबे होते हैं, भले आप बोर हो जाओ, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ से देखा था हमने कि 27 सितंबर से कि निफ्टी कुछ ऐसा एक पैटर्न बनाया हुआ है और अभी जाके यहाँ से अपना हाई को ब्रेक किया है। जबकि आप ये देखो फाइनेंस सेक्टर साइडवेज हो गया था और फिर से ये हाई यहाँ से बनाया है। तो फाइनेंस सेक्टर साइडवेज हो गया था, गिर नहीं रहा था, बस इतनी सी बात है। इसीलिए आपको मुझे पता चल गया था कि फाइनेंस सेक्टर अच्छा है, बेटर है, नेक्स्ट रैली में यही होगा सबसे मेन दावेदार, मार्केट रैली का लीडर। वैसे ही बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो कितनी सुंदर अप ट्रेंडिंग लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ जीरो लाइन को क्रॉस कर दिया था इस पॉइंट पे। एफआईआई की न्यूज़ तो आज आई है, ये न्यूज़ तो आज की है, आप इसका डेट देखो 6 दिसंबर, ये देखो 6 दिसंबर को ये न्यूज़ आई है। जबकि मैं तो बता रहा हूँ इसको बहुत पहले से, जब क्योंकि मैं बहुत महान हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिंपल सी चीज़ है, सदियों से बुक्स में लिखा हुआ है, बस हम बुक्स पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पे आपको पहले पता है कि भाई जो स्ट्रांग है वही ऊपर जाएगा, तो यहीं से स्ट्रांग हो गया था, तो मैं यहीं से बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाना चालू कर दूंगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, आपको देखा होगा ये कि मैं एचडीएफसी बैंक खरीद रहा हूँ दिवाली के दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, चीज़ों को बहुत मुश्किल बना दिया गया है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ से बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो गया था। अब बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं उनमें जा जाके देखोगे तो जो स्टॉक्स में ये जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा था उसमें जाके पोजीशन बनानी है, सिंपल सा गणित है। तो बैंक निफ्टी देखो सबसे सुंदर चार्ट है और इसीलिए पता चल रहा है कि यहाँ पे किसका पैसा लग रहा था, एफआईआई का पैसा लग रहा था, इसीलिए गिर नहीं रहा था। अगर एफआईआई यहाँ पे अपना हाथ खींच लेते तो ये भी गिरता, निफ्टी से ज़्यादा गिरता, जैसे एनर्जी सेक्टर गिर रहा है ये धड़ाम। तो समझ में आ गया आपको। उसके बाद आप देखो एफएमसीजी गिर रहा है, वीक है, कंजप्शन सेक्टर वीक है, मीडिया सेक्टर जस्ट पॉजिटिव हुआ है, बट ये पूरा वॉलेटाइल ग्राफ है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। आईटी सेक्टर देखो, आईटी सेक्टर तो बहुत टाइम से स्ट्रांग है। जब वो इलेक्शन डे वाली रैली वाला मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप में से कुछ चुनिंदा लोगों ने, 200-300 लोगों ने देखा हो तो याद होगा कि यहीं से मैंने कहा था इलेक्शन वाले दिन से ही ये पॉजिटिव, और वहाँ से इसने बहुत बड़ी रैली दी है और अभी भी स्ट्रांग है। ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से मार्केट गिरा था। अपना निफ्टी कहाँ से गिरा है, 27 सितंबर से। यहाँ से निफ्टी का ग्राफ क्या है, कुछ ऐसा, और आईटी सेक्टर क्या हो रखा है, साइडवेज। तो आपको पता चल रहा है कि आईटी सेक्टर स्ट्रांग है और अब आईटी सेक्टर ऊपर ब्रेकआउट दिया है जब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। तो सबसे ज़्यादा रैली बैंक निफ्टी और आईटी में ही आने की उम्मीद है। इन्हीं दोनों सेक्टर स्ट्रांग है और यहीं पे लगा है बड़े आदमी का पैसा। और फार्मा सेक्टर भी स्ट्रांग था, लेकिन अभी ये यहाँ से देखो डाउन ट्रेंड दिख रहा है और ये डाउन ट्रेंड के बाद मैं यहाँ से पसंद नहीं करूँगा। तो आईटी और अपना बैंक निफ्टी और फाइनेंस, ये तीनों सेक्टर हैं अभी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे दमदार, सबसे स्ट्रांग। सिंपल सा है ना। अब अगर आपको पता करना है कि कौन से स्टॉक्स हैं, अब मान लो आपके पास कोई स्टॉक है, मान लेते हैं मेरे पास टीसीएस है, और मुझे पता करना है कि टीसीएस रखूं कि नहीं, तो अभी तो ये स्ट्रांग है। देखो अब सिंपल हो गया ना। अब मैंने 47 डाला इंडिकेटर में, अब मैं कोई भी स्टॉक का चार्ट खोलूँगा, नीचे ये इंडिकेटर आ जाएगा, ये बोल रहा है पॉजिटिव हूँ मैं, तो कोई चिंता की बात नहीं, अब ट्रेंडिंग है और पॉजिटिव है तो रखने लायक है। एचसीएल टेक देखो कब से स्ट्रांग है। एचसीएल टेक यहाँ जब से मार्केट गिर रहा है 27 सितंबर से, यहाँ से तब से ये नीचे नहीं ऊपर जा रहा है, तो ये स्ट्रांग है। ऐसे पता चलता है कि स्ट्रांग है कि वीक है। सिंपल सा, एक दिन सैटरडे को बैठो और सारे स्टॉक्स को देख लो। अब ऐसे कर करके आपको सारे स्टॉक्स को देखना है। अब ये तो हो गया जो ऑलरेडी आपने ऐसे करके, जो आपके पास स्टॉक हैं या जो आप जानते हैं कि रिलायंस स्ट्रांग है कि वीक, तो वीक है, बहुत टाइम से वीक है, तो नहीं लेना है भाई, क्यों लेना है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आज कौन से स्टॉक जीरो को क्रॉस कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं इस वीडियो के नीचे आपको दूंगा ये इंडिकेटर, अडाप्टिव आरएस स्क्रीनर, ये इंडिकेटर होगा। और ये एक पहले भी मैंने वीडियो बनाया था एआरएस पे, उसका लिंक है, दोनों मैं डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, इस इंडिकेटर को आप क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको ये जो नंबर दिख रहा है 47 डेज अगो,
ये आज का नंबर है। अभी हमने देखा ना 47 डेज़ आ रहा है यहाँ पे। इसमें मैं आपको फिर से एक बार ले जाता हूँ। बोर हो रहे हो तो बोर होने दो, लेकिन एक बार सीख गए तो ज़िंदगी भर काम आएगा। आपको सक्सेसफुल करना मेरा दायित्व है। मेरा दायित्व है कि आप सक्सेसफुल हों, क्योंकि मुझे आपको सक्सेसफुल करना ही है स्टॉक मार्केट में। ये देखो 47 और -5.71। मैंने बताया था ना आपको ये दोनों नंबर याद रखने हैं। क्या क्या नंबर याद रखने हैं भाई, जल्दी से बोलो। 47 बार्स और -5.71। आप रोज़ जाके ये नंबर निकालना, और रोज़ थोड़ी ना पोजीशन लोगे आप। एक बार ले लिया, कितने पैसे हैं आपके पास। आप अच्छे स्टॉक्स में एक बार पोजीशन ले लोगे तो आपको बैठे रहना, एंजॉय करना है फिर फैमिली के साथ। 47 और -5.71। अब इस नंबर को हम कहाँ डालेंगे, इंडिकेटर में। कैसे डालना है, ये जो 47 है, ये जो 47 है, इसको आप क्लिक करोगे जैसे यहाँ पे, तो आपको यहाँ एंड डेज अगो आएगा। इस एंड डेज अगो को आप क्लिक करना और लिखना 47। मतलब आप अगर मंडे की शाम को करोगे तो 48 लिखना होगा, ट्यूसडे की शाम को 49 लिखना होगा। बस इतना ही चेंज करना है। आज है 7 दिसंबर, आज ये नंबर है 47। अब जितने वर्किंग डेज बढ़ेंगे एक एक नंबर बढ़ेगा, और निफ्टी में भी जाके आपको चेंज कर सकते हो। तो 47 कर लिया। यहाँ पे भी सेम आपको एंड डेज अगो करके 47 करना है। और ये जो नंबर है -5, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर लिखने के लिए आ जाएगा। तो कल मान लो निफ्टी और ऊपर चला गया और ये नंबर -4.7 रह गया, तो आपको 4.7 करना है। तो -5.71 किया हमने और रन स्कैन किया, तो आपको ये सारे स्टॉक्स मिल गए। ये कितने स्टॉक्स आए हैं, 27 स्टॉक्स। अब ये 27 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आज जीरो लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो आपको इन 27 स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक्स में आप जिसमें बेटर प्राइस एक्शन समझें, आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं अगले दिन जाके। ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है, मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा है। उसमें आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के, पिरामिडिंग करके, उसमें बाकी इन 27 स्टॉक्स के और भी पैरामीटर को देख लो आप, कि रिटर्न ऑन इक्विटी किस में सबसे ज़्यादा है, किसका ईपीएस ग्रोथ हो रहा है, किसका पी रेशियो रीजनेबल है। उसके हिसाब से आपको बेस्ट 2 या 3 स्टॉक्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सारे 27 स्टॉक्स आप ले लिए। आपको हमेशा 3 से लेके 5 स्टॉक्स ही लेने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। बहुत ज़्यादा में पैसे ही नहीं बनने वाले हैं। तो जैसे ये रेन इंडस्ट्रीज़ आया, तो अब आप जाके यहाँ पे लिखोगे रेन, RAIN, रेन इंडस्ट्रीज़, तो आप देखोगे जस्ट जीरो लाइन को क्रॉस किया है। एक बड़ा वॉल्यूम आया है, ग्रीन वॉल्यूम भी आ रहे हैं, और ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर भाग गया है। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, अब जैसे प्राइस एक्शन पे आप आ जाइए कि ये एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करता है, यहाँ पे हो सकता है रुक जाइए स्टॉक और फिर ब्रेक करे। अगर यहाँ रुक के ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा, क्योंकि एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा। अगर यहाँ पे रुके बिना अगर ब्रेक कर देगा तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ पे रुक जाए, कुछ दिन रुक जाए और फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेक करे, तो इसको आप वॉच लिस्ट में रखिए। तब अगर आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा एसएल। छोटा एसएल मिलेगा ना आपको, तो रिस्क रिवॉर्ड भी देखना चाहिए। तो ये है आपका ट्रेडिंग करने का पूरा एक सिस्टम, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। अब अगर अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी से भर भर के पैसे भेजिए मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है ही नहीं। टेलीग्राम वेलीग्राम छोड़िए और सिस्टम समझिए, और एक सिस्टमेटिक तरीके से मार्केट में काम करना चालू कीजिए। आपके भी पैसे बन जाएंगे। लॉन्ग टर्म का सोचिए, 1 दिन 2 दिन, 1 घंटे 2 घंटे का मत सोचिए कि आज ही कमा लूँ मैं, आज ही अरबपति बन जाऊँ। अच्छी चीज़ों को वक्त लगता है, तो सीखने पे ध्यान दीजिए। अगर आपको इस सिस्टम में कोई भी तकलीफ़ है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए। ये वीडियोस अपने कुछ रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भेजिए जिनको स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है, हाउसवाइफ्स को भेजिए जिनको स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है, जो कुछ करना चाहते हैं उनको भेजिए, ताकि जो सिस्टमेटिक तरीके से सीख सकें। तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम भी है मेरा, ट्रेड विद बुक्स के नाम से, वहाँ पे भी मैं वीडियोस डालता हूँ, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। ऑल द बेस्ट।